अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक उस्मान, CEO ओजोन मार्केटिंग। मैं लास्ट 10 साल से रियल एस्टेट में काम कर रहा हूं। पर्सनली जो अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो पहले मैं सिविल इंजीनियरिंग जो है ना वो मैंने की हुई है। उसके बाद मैंने रियल एस्टेट में जो है ना वो काम स्टार्ट किया है। ओजोन मार्केटिंग बेसिकली मेरी रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को जो है ना वो डील करती है रियल एस्टेट में। लाहौर में और पाकिस्तान में जितने भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको डील करते हैं। इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि ओजोन मार्केटिंग बेसिकली उसकी मेथोडोलॉजी क्या है वर्क करने की, हम किस तरीके से किन किन सोसाइटीज़ के साथ काम करते हैं। बेसिकली ओजोन मार्केटिंग उन चैनल्स के ऊपर काम करती है, उन डेवलपर्स के साथ काम करती है जो लीगल होते हैं, जो साइट के ऊपर जिनके पास लैंड अवेलेबिलिटी होती है। हम उन सिर्फ उन्हीं जो क्रेडिबल जो होते हैं ना वो उनके साथ काम करते हैं। डेवलपर जो हमेशा अपनी चीज़ें मैच्योर करके लोगों को फाइल से प्लॉट की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। रियल एस्टेट में आने का मकसद सिर्फ यही है कि एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा इजी भी काम यही है, लेकिन टेक्निकल और स्मार्ट प्ले भी रियल एस्टेट में ही है। आप इतना इजी इसको नहीं ले सकते, इसको करने के लिए काफ़ी आपको तगदो करनी पड़ती है। रिसेंट आपने देखा होगा काफ़ी सोसाइटीज़ के अंदर जो है आपको फाइल्स वगैरह बाय कर लेते हैं, प्लॉट्स बाय कर लेते हैं, लेकिन मेचोरिटी उसकी जो है ना वो डिलीवरी नहीं होती है। लेकिन ओजोन मार्केटिंग सिर्फ उन्हीं डेवलपर्स के साथ, उन्हीं सोसाइटीज़ के साथ हम लोग काम करते हैं जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे प्लॉट्स बाय करते हैं, उनको इवेंचुअली हम डिलीवरी की तरफ लेके जाते हैं। बेसिकली जो दो तरह की होती हैं, एक तो होता है कोई भी सोसाइटी जब लॉन्च होती है, लॉन्च होने में जब जाती है तो कंपनी से ऑफिशियल सेल्स पार्टनर जो भी होते हैं, जैसे हम हैं, हम पूरी डील बाय करते हैं। कंपनी से हम डील बाय कर लेते हैं, अपने एंड जो कस्टमर हैं उन तक पहुंचाते हैं। उसमें हमें कंपनी जो है वो अपने बिहाफ पे कुछ हमें परसेंटेज पे करती है, उसको हम अपने तक रखते हैं और एंड यूज़र जो है ना उसी प्राइस के ऊपर लेके जाता है। दूसरी बात होती है रीसेल। जो प्रॉपर्टी रीसेल में आती है, बेसिकली आपने प्लॉट लिया हुआ है उसको बेचने के लिए जाते हैं, उसको कैसे आपको बाय करना चाहिए या वो किस तरीके से दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र होगी। बेसिकली ये होता ही है कि बायर और सेलर का आपस में मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बायर अपने राइट्स विदड्रॉ करेगा, जब बायर अपना प्लॉट लेने जाएगा तो सेलर जो है वो अपने राइट्स विदड्रॉ करेगा। जब आमने सामने बैठेंगे ये क्लोज डील होती है और इसमें आप इजी वे में एक दूसरे की जो एक को पेमेंट आपने करनी है और दूसरा आपके नाम पे प्लॉट ट्रांसफ़र कर देगा। तो रीसेल में सिर्फ कमीशन चार्ज करते हैं हम। कमीशन जो 1% टोटल वैल्यू का 1% कोई भी जो मार्केटिंग वाला होगा या फिर कोई भी डीलर होगा वो आपसे 1% चार्ज करेगा। 1% वो बायर से चार्ज करेगा, 1% वो सेलर से चार्ज करेगा। इसके अलावा उसका इसमें कोई कंसर्न नहीं होता। जो दूसरे लोग हैं कुछ इसमें मार्जिन वगैरह रखते हैं, उनसे आप मेहरबानी करके एहतियात करें ताकि आपकी जो प्राइस जिसमें आप बाय करना चाहते हैं उसी क्राइटेरिया के अंदर, उसी लिमिट के अंदर आप वो प्लॉट बाय। कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हैं तो ओजोन मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जब कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने कहीं पे भी बाइंग सेलिंग करनी है, तो उसके लिए आपको जानना ज़रूरी है। आप इतना पैसा बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन इवेंचुअली आप मेहनत नहीं करते जब बाय करने जाते हैं। हमेशा से मैं आपको चीज़ बावर करवाना चाहता, हमेशा उन लोगों के साथ काम करें जो क्रेडिबिलिटी उनकी स्ट्रांग हो, जो लोग ऑथराइज हों, जो लोग ऑफिशियल सेल्स पार्टनर हों, हमेशा उनके साथ आप काम किया करें। इसके साथ बताते चलूँ, रिसेंट कुछ लोग हमारे पास आते हैं, वो बुकिंग तो करवा लेते हैं,
बुकिंग करवाने के बाद उनको बुकिंग के फॉर्म्स मिलते नहीं है या बुकिंग उनके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होती, उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है, जब भी क्लाइंट आप लोग लेने के लिए आते हैं, मार्केट को आप स्टडी करते हैं, मार्केट को स्टडी करते हुए आप हमेशा उन लोगों के पास जाते हैं जिनके पास चीज़ अवेलेबल नहीं है। आप उनको टोकन करते हैं, टोकन देने के बाद आप टाइम देते हैं कि हम पेमेंट कर देंगे, लेकिन उनके पास वो चीज़ होती नहीं और वो 50,000 या 1 लाख के मार्जिन से आपके साथ प्ले कर रहे होते हैं। तो आप हमेशा 50,000 और 1 लाख को अपने माइंड में ना रखा करें। आप मेहरबानी करके सिर्फ ऑफिशियल सेल्स पार्टनर के पास जाया करें, ताकि आपके जो पैसे हैं वो आपकी बुकिंग के अंदर हो, बुकिंग से होते हुए उसकी ऑनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो। दूसरा आपको बताता चलूं, जो रीसेल में हमेशा जब आप बाय करते हैं तो ऑनर से मीटिंग लाजमी करें, ऑनर के नाम पे चेक दें, ऑनर के नाम पे पीओ दें। कैश की हमेशा से कैश को कम से कम यूज़ करें, ताकि आप ऑनर के नाम पे पीओ देंगे, वो कहीं भी आप जाएंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट होगा, आप कहीं पे भी उसको करवा सकते हैं। दूसरी बात, आप कैश में जब जाते हैं, कैश का कोई भी जो है ना, वो आप नहीं कह सकते कि कैश आपने दिया था नहीं दिया था, उसके ऊपर काफ़ी लीगली जो है ना इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। आप जिसके नाम पे भी आप प्लॉट लेते हैं, जिसके नाम से आप उसको ट्रांसफ़र करवाते हैं पैसे, तो मेहरबानी करके पीओ दिया करें, चेक दिया करें बाय द नेम ऑफ सेलर। और लोग समझते हैं कि हम बड़े इजीली इसमें एंटर हो जाएंगे। लोगों को जो है ना, कुछ हमारे दोस्त ही हैं माशाल्लाह, हम कहना नहीं चाहिए, वही उनको गलत राह पे गामजन करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, ये फील्ड बड़ी वास्ट है। इसमें सबसे पहले आपकी पंक्चुअलिटी बड़ी इसमें फॉल करती है। आप अगर पंक्चुअल नहीं होंगे, आप अपनी फील्ड के साथ जो है ना वो नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली आप इसमें एंटर नहीं हो सके। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट इसमें आप, मुझे लगता है 2-3 लाख रुपया अगर आपके पास है तो आप इस फील्ड को ईजीली जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन किसी भी फील्ड को, खास तौर पे रियल एस्टेट की फील्ड को ज्वाइन करने के लिए मैं आपको बताऊं कि आपको किसी भी दोस्त, कोई भी ऑफिस, छोटा है बड़ा है, जिनका कम से कम पास्ट एक्सपीरियंस हो, उनके साथ ज्वाइन करें, उनके पास बैठें, उनसे कुछ रूल्स रेगुलेशन सीखें, ताकि आप जब अपना एसेट, अपने पैसे, अपनी सरमायाकारी लगाने लगते हैं तो बैक एंड पे आप क्लियर हों कि आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पैसों की बात नहीं है, ये पंक्चुअलिटी की बात है, ये आपकी डिटर्मिनेशन है जो आप लोगों, आपकी एक उसके साथ होती है, अपने वर्क के साथ आप इजीली इसको कर सकते हैं। मैं रिसेंट पहले बाय प्रोफेशनली सिविल इंजीनियर था, उसके बाद मैंने इसके अंदर एंट्रेंस लिया है रियल एस्टेट में। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये सबसे अच्छी चीज़ है अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वर्क करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा, आपको एज्यूम नहीं करना पड़ेगा, आपको रियलिटी बेस एक चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी कि इस जगह पे बाइंग करनी चाहिए, इस जगह पे नहीं करनी चाहिए। ये हमेशा आपके एक्सपीरियंस, आपके दोस्त, जो अच्छे दोस्त हैं उनके साथ बैठें, वही आपको जो है ना वो बता सकते हैं कि आपका इसका तरीकाकार, इसकी मेथडोलॉजी क्या हो सकती है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ के नाम से ये जो हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी वो इंशाल्लाह आप तक पहुंचेंगी। आप उससे जो रहनुमाई ले सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए। और जो मेरा चैनल है, मेरा अपना ओजोन मार्केटिंग के नाम से जो चैनल है, उसका लिंक भी इसी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी लाइक करें, शेयर करें। कोई भी अपडेट आएगी इंशाल्लाह स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ के चैनल से और ओजोन मार्केटिंग के चैनल से इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।